हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा है उसमें अपने मन, बुद्धि और चित्त को ले चलते हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण की कृपा स्वरूप राजा परीक्षित के यहाँ पधारते हैं। उनका पूजन संपन्न हुआ। राजा परीक्षित को विश्वास नहीं हो रहा है, इतने बड़े महापुरुष स्वाभाविक उनको प्राप्त हो गए। राजा परीक्षित प्रणाम करके अपने जीवन के प्रश्न पूछते हैं। साधक वही होता है जो प्रश्न अपने लिए करता है। कई लोग अनेक तरह से प्रश्न करते हैं। कोई वक्ता की परीक्षा के लिए करता है, कोई अपना ज्ञान दिखाने के लिए करता है कि हमको भी इतनी जानकारी है, और कोई दूसरों के लिए करता है। लेकिन उत्तम प्रश्नकर्ता वही है जो अपने जीवन के प्रश्न अपने लिए करे। राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया जो उनके जीवन के सामने इस समय प्रश्न खड़ा था। 7 दिन का जीवन शेष था। उनके जीवन के कितने दिन बचे थे? 7 दिन। हमारे गुरुजी कहते हैं कि राजा परीक्षित के 7 दिन तो पक्के थे। 7 दिन के पहले नहीं जा सकते थे। लेकिन आज किसी भी व्यक्ति का एक भी दिन पक्का नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे काम, भगवान का नाम, इसमें अपना समय जितना हो सके लगाना चाहिए। लेकिन ये दुनिया तो ऐसे चलेगी, कितना भी समझे, कितना भी समझावे, वो अपने ढंग से चलती रही है और चलती रहेगी। राजा परीक्षित ने बड़े सुंदर प्रश्न किए सुखदेव जी से। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। योगियों के भी जो गुरु हैं, सुखदेव जी महाराज की उपाधि है। सामान्य व्यक्ति का गुरु होना अलग बात है। सुखदेव जी महाराज संतों के भी गुरु हैं, योगियों के गुरु। ऐसे सुखदेव जी महाराज उनके गुरु के रूप में प्राप्त हुए। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज जिसके मौत बहुत नजदीक आ गई हो, माने 7 दिन ही बचे हैं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? क्या स्मरण करना चाहिए? क्या ध्यान करना चाहिए? और क्या भजन करना चाहिए? उसके जीवन का प्रश्न है। अपने जीवन का। बहुत लोग बैठे थे वहाँ, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, लेकिन राजा परीक्षित ने अपने जीवन का प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनके प्रश्न का जवाब बिना मंगलाचरण किए ही देना प्रारंभ कर दिया। इसी का नाम गुरुत्व है। अगर कोई बहुत व्याकुल है साधक और गुरु जी कहते हैं हम तो 1 घंटा मंगलाचरण करेंगे फिर तुमसे बात करेंगे, तो परेशान हो जाएगा। या ऐसे समझे कि कोई सीरियस पेशेंट है और डॉक्टर बोले मैं तो 1 घंटा पूजा करने के बाद ही आऊँगा, तो पेशेंट का गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। परिस्थिति के अनुरूप जो सुखदेव जी महाराज आप देखेंगे यहाँ मंगलाचरण नहीं करते। उन्होंने देखा राजा परीक्षित अत्यंत व्याकुल हैं इस प्रश्न को लेकर के। पहले तो उनको हिम्मत दी, राजा परीक्षित को उनके प्रश्न की प्रशंसा की। यहीं से द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंध सबसे छोटा स्कंध, 10 अध्याय, लेकिन बड़ा महत्व का है। जीवन दर्शन है इसमें। क्या करें, क्या न करें, कैसे भगवान का भजन करें, कैसे मन को लगावें, ये सारे प्रश्नों के जवाब इसमें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। क्यों?
बोले इस प्रश्न का जवाब जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। तुम्हारा तो होगा ही, जो भी सुनेगा। राजन, जब मृत्यु बहुत नजदीक आ जाए तो व्यक्ति का दुनिया और परिवार में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। एक कर्तव्य ठीक है, एक सीमा तक है, और शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करें। परीक्षित की अवस्था तो अलग है, क्योंकि 7 दिन ही बचे, लेकिन हमको आपको किसी को पता नहीं कितने दिन बचे हैं। तो भगवान का आदेश मान करके परिवार का पालन करो। 50 वर्ष तक ड्यूटी है गृहस्थाश्रम का पालन करने के लिए, 50 साल की अवस्था तक। 51 के बाद थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करो, वानप्रस्थाश्रम बोलते हैं। साधना बढ़ाओ और सामाजिक और पारिवारिक काम थोड़ा कम करना प्रारंभ करो, 51 से 75 तक। और 75 के बाद जीवन है और स्वस्थ है, भगवान में प्रेम हुए तो तीर्थ में जाकर के भगवान का भजन करो। ये ईश्वर की बनाई व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जब हम स्वीकार नहीं करते तो तनाव होता है। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे कि जो बड़े बूढ़े लोग 80 साल तक अपनी चाबी बच्चों को नहीं देते, तो जब 80 साल के पिताजी होंगे तो बच्चे कितने साल के होंगे? 55-60 के तो हो ही जाएंगे। तो उनको सबसे ज्यादा बच्चों को दुख पिताजी से ही होता है कि पिताजी भी बूढ़े हो गए, हमको भी बूढ़ा कर देंगे और चाबी देंगे नहीं। हाँ। समय से सब काम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अपनी जितनी सिक्योरिटी है, जितनी जरूरत है रख लो, बाकी छोड़ दो। लेकिन ब्रह्मांड को सिर पे उठा के नहीं घूमना चाहिए, हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। पूज्य रोटीराम बाबा एक कथा सुनाते थे, बोले कि एक सासू जी थी और पूरा आधिपत्य उनका रहता था अपने घर पर, किसी को उनकी अनुमति के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन एक महात्मा जी आए भिक्षा मांगने के लिए, तो सासू जी कहीं बाहर गई हुई थी स्नान वगैरह करने नदी में, बहू थी घर में। महात्मा जी आ गए तो बहू ने कहा महाराज अभी भिक्षा तैयार नहीं, आप थोड़ी देर में आइएगा। महात्मा जी बोले ठीक है। सासू जी मिल गई रास्ते में, बोले महाराज कहाँ गए थे? बोले आपके घर में भिक्षा लेने गए थे, लेकिन थोड़ा देर है, थोड़ी बात विलंब से आऊँगा। सासू ने कहा नहीं चलिए हमारे साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? ले आई महात्मा जी को घर, बीच से लौटा के ले आई। लाने के बाद फिर अंदर गई, फिर बोले महाराज अभी तो देर है, 1 घंटे बाद आइएगा। महात्मा जी बोले मैं तो पहले ही जा रहा था और 1 घंटे बाद ही आने वाला था, बीच से क्यों लौटाया? बोले अभी देर है ये कहने का अधिकार भी मेरे को है। उसने कैसे कहा? तो अगर ये अवस्था रहेगी घर में तो आपके जीवन में भी समस्या रहेगी और आपके साथ वालों के जीवन में भी समस्या रहेगी। तो धीरे धीरे छोड़ना हमारे ग्रंथ सिखाते हैं, कथाएं सिखाती हैं, धीरे धीरे छोड़ना सीखो। हम नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन भगवान छोड़ा देगा। अच्छा है खुशी खुशी छोड़ें। हाँ, कलकत्ता में एक माता जी थी, शीला भुवल का, कानोड़िया जी जानते होंगे, अभिमन्यु जी की धर्मपत्नी शीला जी। गीता का पाठ क्लास लेती थी, बड़ी अच्छी विदुषी महिला। तो जीते जी अपनी ज्वेलरी, अपना सब सामान बेटे बहू को दे दिया। बोले बाद में प्रतीक्षा करें, उससे ज्यादा खुशी की बात है अपने आप में दे दूं ना सामने। अच्छे बेटे बहू उनको दूं। कहने का अर्थ क्या है? ये शास्त्र ऐसे सिखाते हैं हमको अपनी जीवन शैली। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर तुम्हारी स्थिति, जबकि राजा परीक्षित अभी युवा हैं, 45-50 साल की एज, लेकिन तुम्हारी जैसी परिस्थिति अगर किसी के जीवन में आ जाए कि 7 दिन ही जीवन के बचे हैं, तो उसके लिए दुनिया का कोई काम करना शेष नहीं। दुनिया के सारे काम छोड़ दे, किसी महापुरुष के पास तीर्थ में जाकर के भगवान का स्मरण करे, भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, और 7 दिन भी अगर वो ठीक से भगवान के लिए लगा दिया तो 7 दिन में ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन ठीक से पूर्ण रूप से लगा दिया